नोबेल प्राइज़ विनर जॉन स्टाइनबेक का वो नोबेल जिसे पुलित्ज़र प्राइज़ अवार्ड मिला था, जिसे नेशनल बुक अवार्ड मिला था, और ये इतना फेमस हुआ था कि नेक्स्ट ईयर ही इस नोवेल पे मूवी बन गई थी और वो मूवी भी ऑस्कर नॉमिनेटेड है। और इस नोवेल का नाम है द ग्रेप ऑफ रैथ। ये 1939 में पब्लिश्ड हुआ था और इसमें 494 पेजेस हैं। तो इस मूवी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया था वो हेनरी फोंडा ने किया था, और ये भी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी थी। इतनी फेमस ये मूवी हुई थी, इतना फेमस ये नॉवल है कि अमेरिका में, इंडिया में इसे पढ़ा जाता है। ये एक अमेरिकन लिटरेचर नॉवल है, एक अमेरिकन क्लासिक नॉवल है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है टॉम जॉर्ज से। ये पैरोल पे बाहर आए हैं जेल से और ये अपनी फैमिली से ओक्लाहोमा में मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे इन्हें बीच में जिम केसी, जो इनके फॉर्मर प्रीचर हैं, उनको ये बचपन से जानते हैं, वो मिलते हैं। और ये दोनों जब ओक्लाहोमा जाते हैं, वहाँ इन्हें पता चलता है इनकी फैमिली को लैंड से एविक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उस टाइम में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा होता है और डस्ट ऑफ बॉल वैन धूल भरी आंधी खूब चल रही होती है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। सूखा पड़ गया था वहाँ पर। तो जो छोटे फार्मर्स थे उन्होंने लोन ले लिया था और वो पे नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो लैंड ओनर बैंक है उन्होंने उनकी फैमिली को उनके लैंड से एविक्ट कर दिया था। तो जो इनकी बातें इनके पड़ोसी जो मूली हैं वो बताते हैं कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं उन्होंने तो ट्रैक्टर ले लिए, क्योंकि उनको मेंटेनेंस भी इतनी ईजी है और 3-4 वर्कर्स का काम तो वो अकेले ट्रैक्टर कर देता है। लेकिन छोटे तो जो वर्कर है वो नहीं ले पाए ना। तो इसकी वजह से जो लैंड ओनर बैंक है उन्होंने उनकी फैमिली को और उनकी जैसी बहुत सारी फैमिलीज़ को उनके लैंड से एविक्ट कर दिया। तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फैमिली जो है वो अंकल जॉन के पास गई है। तो ये वहाँ जाते हैं अंकल जॉन के पास। वहाँ देखते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो कैलिफोर्निया जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि लोगों ने बताया कि कैलिफोर्निया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये जब रूट 66 पकड़ते हैं और जब ये जा रहे होते हैं तो उस जर्नी में इनके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा की डेथ हो जाती है। और वो ये एक माइग्रेंट जब ये जा रहे तो बहुत लोगों ने बताया होता है कि कैलिफोर्निया में ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे भी जॉब्स की बहुत शॉर्टेज है। ये सब एक मिथ है, एक इल्यूजन है कि वहाँ पे जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक टेम्परेरी माइग्रेंट कैंप में रुकते हैं। उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं होती। जो वहाँ पे फ्लोरिड नोएल्स मिलते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तो भूख की वजह से डेथ हो गई। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ की जो कैंप की हालत है वो भी अच्छी नहीं है। गंदगी है सब जगह, गंदगी है, रख रखाव सही नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो जो एक बार क्या होता है कि जो टॉम के बड़े भाई हैं नोआ, वो इन सबको छोड़ के चले जाते हैं। और जो द रोज़ ऑफ शैरन है, जो टॉम की बहन है, उनके हस्बैंड भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। और जो ये रोज़ ऑफ शैरन है, जिन्हें सब रोज़ा कहते हैं, ये प्रेग्नेंट हैं। तो वहाँ पे एक दिन एक आदमी आता है, वो फ्रूट्स पिक करने के लिए वर्कर्स को ढूंढ रहा होता है। तो जो ये फ्लोरिड नोवेल्स हैं ये उनसे पूछते हैं कि आप जो वेजेस बता रहे हैं, क्या आप ये वेजेस रिटर्न में लिख के देंगे, आपके पास कोई रिटर्न पेपर है। तो जब ये दोनों आपस बात करते हैं तो इन दोनों में बहस हो जाती है। तो इतनी बहस हो जाती है कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो जो ये फ्लोरिड है इनको गिरफ्तार करने लगते हैं कम्युनिज्म के लिए, कि आप जो है आप एक कम्युनिस्ट हैं, इसलिए वो फ्लोरिड को गिरफ्तार करने लगते हैं। तो लेकिन जो केसी हैं वो फ्लोरिड को वहाँ से भगा देते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो केसी को गिरफ्तार कर लेती हैं और उन्हें जेल भेज देती हैं। तो जो जॉर्ज फैमिली ये दूसरे टाउन में चले जाते हैं। वहाँ पे ये जो पीचेस का फार्म होता है, पीचेस का, उसमें ये काम करने लगते हैं। इनकी जो वेजेस होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती कि भरपेट खाना भी खा सकें, लेकिन तब भी ये कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इन्हें जो पता चलता है कि एक दिन वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है और टॉम को पता चलता है कि ये स्ट्राइक जो है ये केसी ने करवाई है। तो एक दिन कोई पुलिस वाला आता है, वो केसी में और उस पुलिस वाले में बहस होने लगती है और वो पुलिस वाला जो होता है वो केसी को मार देता है। तो टॉम देख लेता है ये सब, और वो टॉम जो होता है वो उस पुलिस वाले को मार देता है और वो वहाँ से भाग के चला जाता है, छुपने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब जो बाकी की जॉर्ज फैमिली होती है बची हुई, ये दूसरे टाउन चली जाती है। बॉक्सर करके टाउन है, वहाँ पे चली जाती है। आई थिंक मैंने ये जो नाम लिया है, जो टाउन का नाम लिया, ये शायद
सही प्रोनाउंसिएशन किया है। अगर गलत किया होगा तो इसकी मैं जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे शो करूँगी, तो आप बताइएगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वहाँ चली जाती है जो जॉर्ज फैमिली है, और वहाँ पे कॉटन पिक करने का काम शुरू कर देती है। तो जो टॉम है उनको ये लगता है, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये एक लेबर ऑर्गेनाइज़र बनेंगे। तो जो जॉर्ज फैमिली है बाकी की, ये एक कॉटन पिक करने का काम करते हैं, उनके वेजेस भी इनको सही मिलते हैं वहाँ पर। और ये एक उन्हें वहाँ पे मकान भी मिल जाते, एक हाउस भी मिल जाते, जो ये दूसरी फैमिली के साथ शेयर करती हैं उस हाउस को। तो जब लेकिन ना क्या होता है, कॉटन सीज़न का जो होता है वो एंड हो जाता है। तो जब कॉटन सीज़न का एंड हो जाता है तो इन लोगों को वापस जॉब सर्च करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है उस टाउन में। जब बारिश होनी शुरू हो जाती है तो जो वाटर का लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो काफ़ी सारी फैमिली जो है वो पहले चली जाती है, लेकिन जो फैमिली है वो नहीं जाती। लेकिन जब वाटर लेवल और बढ़ जाता है तो ये भी वहाँ से चली जाती हैं। जब जाती हैं तो जब जा रही होती है तो ये एक फार्म में पहुँचती हैं। उस फार्म में एक लड़का है और उनका एक फ़ादर है, एक बूढ़ा आदमी है, वो उसका फ़ादर है। तो जो इस स्टोरी का एंड है ये बहुत ही अनयूजुअल एंड है। मैंने अभी तक ऐसा एंड पढ़ा नहीं है, एक तरह से अनयूजुअल एंड ही है बिल्कुल। तो जो वो बूढ़ा आदमी है उसने काफ़ी दिनों से खाया नहीं है और इस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस नॉवल का जो एंड है वो ये है, जो रोज़ ऑफ शैरन है। रोज़ ऑफ शैरन को अभी अभी एक यहाँ आने से पहले, फार्म में आने से पहले एक स्टिल बॉर्न बेबी होता है। स्टिल बॉर्न बेबी वो मरा हुआ बेबी पैदा होता है। तो जब ये बाढ़ की वजह से वहाँ से उस टाउन से चले जाते हैं और इस फार्म में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे ये इस आदमी को, इस बच्चे को देखते हैं, और ये आदमी ने काफ़ी दिन से खाया नहीं है और इसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से जो रोज़ ऑफ शैरन है, रोज़ा हैं जिन्हें सब रोज़ा कहते हैं, ये इस आदमी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और यही इसी सीन के साथ इस नावल का एंड हो जाता है। तो ये एक तरह से बहुत ही अनयूजुअल एंड है कि किसी आदमी को कोई और लेडी ब्रेस्ट फीड कराए। तो जो ये नावल है ये ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था, ये उस टाइम का नावल है। क्योंकि जो, और ये जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, या कम से कम 12 साल रहा था। 29 अक्टूबर 1929 को जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी। इस वजह से 25 और 30% लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। और जो वहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ गया था, डस्ट बॉल चल रही थी, काफ़ी आंधी चल रही थी धूल भरी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था, फसलें काफ़ी बर्बाद हो गई थी। इसी वजह से जो गरीबी थी वो दिन पे दिन बढ़ती चली गई थी। तो ये उस टाइम का जो नावल है, और बहुत ही उनके माइग्रेंट फार्मर वर्कर का जो स्ट्रगल है वो इस नावल में काफ़ी अच्छे तरीके से जो जॉन स्टाइनबैक है उन्होंने दिखाया है। इस वजह से ये नावल इतना फेमस नावल है कि अब भी अमेरिका में और इंडिया में काफ़ी जगह में इस नावल को पढ़ाया जाता है एज अ स्टडी मटेरियल, एज अ लिटरेचर इसको पढ़ाया जाता है। तो इतना फेमस ये नावल तब भी था और अब भी है, इतने टाइम बाद भी। तो आप भी पढ़िए, उस नावल का मज़ा लीजिए और देखिए कि उन्होंने उस टाइम के स्ट्रगल को कितने अच्छे तरीके से बताया है, और जो इसका एंड था वो भी इतना अनयूजुअल एंड था। तो नेक्स्ट नावल की समरी के साथ नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।